यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया। सो भजन संहिता 68 में लिखा है, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तो उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हों। परंतु धर्मी आनंदित हों, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हों, वे आनंद में मगन हों। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं या जितने लोग भी अभी हमारे साथ फेसबुक पे हैं और आने वाले समय में यूट्यूब पे जुड़ेंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और आने वाले समय में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो भी प्रार्थना निवेदन है, जो भी प्रेयर पॉइंट्स हैं, वो आप हमारे साथ चैट बॉक्स और कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों से एक और निवेदन है कि ड्यूरिंग द वीक जब भी आपकी फैमिली प्रेयर्स होती हैं, जो भी प्रेयर पॉइंट्स हैं, आप प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन, आप सभी के लिए उन प्रार्थनाओं को, उन दुआओं को करने वाले हो सके। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है।
और आज की इस आराधना के लिए हम और इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके नाम की होशन्ना करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की सिताइश करते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु कि आज का दिन आपने हमारे जीवनों में जोड़ा परमेश्वर, आज की सुबह हमारे जीवनों में जोड़ी परमेश्वर, और आज की आशीषित शाम भी प्रभु यीशु आपकी मर्जी में है और आपकी अगुवाई में है परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी, जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ में इस वर्शिप में है परमेश्वर, हर एक के साथ आप होइएगा परमेश्वर। हर एक की मनों की दशा आप जानने वाले हैं परमेश्वर, घरों की दशा आप जानने वाले हैं परमेश्वर, जीवनों की दशा जानने वाले आप हैं परमेश्वर। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु नासरी, हमारे दिलों के एक्सपेक्टेशंस परमेश्वर, हमारे मनों की वो डिजायर्स परमेश्वर आपके लहू में पूरी होने पाए परमेश्वर, आपके एक्सेप्टेंस में होने पाए प्रभु यीशु नासरी। जितने लोग भी इस वक्त प्रभु यीशु फेसबुक पे है परमेश्वर, आप उनके साथ होइएगा, उनके इस समय को प्रभु यीशु उनके लिए आशीषित बनाइएगा परमेश्वर, क्योंकि सारा जीवन परमेश्वर और वो असीम आशीष प्रभु यीशु आपके नाम में है परमेश्वर, आपकी फेलोशिप में है परमेश्वर। आज जब हम आपके गीतों को गाते हैं परमेश्वर, आपके वचन पे मनन करते हैं परमेश्वर, वो आपको भाने वाला हो प्रभु यीशु नासरी। आज हम जब आपके वचन को लेकर के आते हैं परमेश्वर, वक्ता को आपके लहू के बारे में दे देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ उन पर उतरे परमेश्वर, कि जिस वक्त वो परमेश्वर आपके जिंदा कलाम को हमारे बीच में लेकर के आते हैं प्रभु यीशु नासरी, वो आपको महिमा देने वाले हो सके परमेश्वर। आपके गीतों को प्रभु यीशु जब सिस्टर ज्योति और आरती लेकर के आती हैं परमेश्वर, वो आपकी सामर्थ से भरपूरी उतरे परमेश्वर, कि वो आपको भाने वाली हो सके परमेश्वर। वो धन्यवाद के विषय परमेश्वर, वो प्रार्थना निवेदनों के विषय प्रभु यीशु नासरी आपको ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु, आप इस वर्शिप को लीड करें। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने मध्य में, आप हमारे साथ होइए, हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन 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 आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए परमेश्वर का, कि उन्होंने एक बार फिर से हम सभी को एक जगह इकट्ठा किया है कि हम उसकी सिताइश करने वाले हो सके। और अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ गीतों को लेकर के आएंगे, और मैं इन्वाइट करता हूँ सिस्टर ज्योति और आरती को कि वो परमेश्वर की जिन जो गीतों को तैयार किया है वो हमारे बीच में लेकर के आए। सो ओवर टू यू सिस्टर ज्योति एंड आरती। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और जमीन बनाई है, जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं पाऊंगा, मदद वहीं से मैं पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, फिसलने न देगा मेरे पाँव को कभी, फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँगने का नहीं हुआ तेरा कभी, ऊँगने का नहीं हुआ तेरा कभी, वो कभी ना ऊँगेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना ऊँगेगा, हालेलुया, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, हालेलुया, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा, हालेलुया, पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा, सुन ले मुहाफिज
फिर तेरा प्रभु यहोवा है। तेरे दाहिने हाथ तेरा साहिबान है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साहिबान है। आप दिन को हालेलुया, माता रात को आप दिन को हालेलुया, माता रात को तुझको ना कभी भी ये सताएंगे हालेलुया, हर बला से खुदा ही बचाएंगे। आमीन आमीन, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे हालेलुया, हर बला से खुदा ही बचाएंगे। हमको यकीन है बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे हालेलुया, हमको यकीन है बचाएंगे। आने जाने में बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा मैं, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। जिसने जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वही से मैं पाऊंगा, मदद वही से मैं पाऊंगा। पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा हालेलुया, पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा मैं, पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा मैं, पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा मैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। लागेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, लागेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको।
साथ लूंगा मैं जय पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी आयु के दिन पद पद में तेरी सेवा तो पूरी करूंगा मेरी आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा एक पद समान चलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी गाना एक पद समान चलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी गाना प्रभु का धन्यवाद करूंगा धन्यवाद उसकी संगति में सदा रहूंगा हालेलुया साथ लूंगा मैं जय करूंगा साथ लूंगा मैं जय करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा धन्यवाद इसका है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो कोई कठिन नहीं मुझको मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो कोई कठिन नहीं मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा धन्यवाद उसकी संगति में सदा रहूंगा हालेलुया साथ लूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ लूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा धन्यवाद यीशु का धन्यवाद करूंगा हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करूंगा हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु धन्यवाद करते आगे के भाग में जाते पवित्र परमेश्वर हर विषयों को परमेश्वर और आपके दास को आपके हाथों में लेकर परमेश्वर आप परमेश्वर लीड करे परमेश्वर इस्तेमाल करे इस प्रार्थना को जीवन दिया हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमेन Praise the Lord. जी आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड आरती। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे इस सामर्थी प्रेजेंट वर्शिप के लिए, और आपकी हर वो जरूरत जो प्रभु यीशु मसीह जानता है वो पूरी करेगा। थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि जब हम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट और प्रार्थना निवेदनों में जाएंगे, और सबसे पहले हम अपने देश के लिए दुआ करेंगे, साथ ही साथ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, राष्ट्रपति जी के लिए, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स, और स्पेशली हम जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनके लिए दुआ करेंगे। साथ ही साथ हम दुआ करेंगे अपने परिवारों में, अपने कॉन्ग्रीगेशंस में, अपनी कलीसियाओं में। अगर हमारे घरों में कोई भी बीमार है जिसका नाम हमें पता है, हम उनका नाम लेकर के दुआ करेंगे। हम अपने यूथ के लिए दुआ करेंगे, हम अपने कॉन्ग्रीगेशन के बच्चों के लिए दुआ करेंगे। साथ ही साथ उन सभी जरूरतमंद लोगों के लिए काम करेंगे जो दुआ करेंगे जो समय समय पे हमारी तरफ देखते हैं। हम शायद फिनेंशियली उन्हें हेल्प ना कर सके, लेकिन हम एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन हम उनके लिए दुआ जरूर कर सकते हैं, प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमें और हमारे जीवनों को बहुतायत के साथ में अपने काम के लिए, अपनी फेलोशिप के लिए यूज करे। सो सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम को हम आपके मजबूत हाथों में सौंपते हैं, और खास करके दुआ करते हैं प्रभु यीशु नासरी, हम अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए परमेश्वर, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो शहर है, ये वो देश है प्रभु यीशु जहाँ पे हम आपका नाम लेने वाले हो सके परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्रभु अपने सभी लीडर्स के लिए परमेश्वर, और खास करके अपने जो इलेक्शंस हो रहे हैं इस समय, जनरल इलेक्शंस, परमेश्वर आप अपनी मर्जी को उड़ेलिएगा परमेश्वर। आपकी सामर्थ, आपकी विजडम में प्रभु यीशु नासरी आने वाले समय में ये इलेक्शन पीसफुली होने वाले हो सके परमेश्वर।
और आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु यीशु नासरी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु नासरी अपने चर्चेस के लिए, अपने कॉन्ग्रीगेशंस के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए परमेश्वर, कि उनका जीवन, उनकी लीडरशिप परमेश्वर एज एन कॉन्ग्रीगेशन हमारे जीवनों में है परमेश्वर। और वो आपके वचन की सेवकाई के लिए अपने समय और वक्त को दे रहे हैं परमेश्वर, अपने जीवन को दे रहे हैं परमेश्वर। आप उनकी हर एक जरूरत को अपने भंडार से पूरा करें प्रभु यीशु नासरी। हम दुआ मांगते हैं प्रभु अपने बुजुर्गों के लिए, हर एक बीमार के लिए परमेश्वर, खास करके पादरी मेरल साहब के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। उम्र की दराजी है परमेश्वर, फिजिकल दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है परमेश्वर, इलनेस आ सकती है प्रभु यीशु नासरी, लेकिन हमें पता है वो शिफा भी आपने दी है और आने वाले समय में भी देंगे परमेश्वर। आप उन्हें इस बुजुर्गी के आलम में संभालें परमेश्वर, होने दीजिएगा परमेश्वर। हम हर एक बुजुर्ग को आपके मजबूत लहू में देते हैं परमेश्वर, वो हमारी घरों के लिए आशीष और बरकत का कारण है परमेश्वर। उनकी उपस्थिति परमेश्वर, उनका जीवन प्रभु यीशु नासरी हमारे लिए वो मार्गदर्शन है परमेश्वर, जहां से हम उनके जीवनों को देखते हैं और अपने जीवन को चलने की एक नई दिशा को पाने वाले हो सकते हैं परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें उम्र की दराजी बख्शे और अच्छा जीवन दे परमेश्वर, स्वस्थ जीवन दे परमेश्वर। अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी है परमेश्वर, वो आपके लहू से जाती रहे परमेश्वर। हम अपने यूथ को, अपने बच्चों को प्रभु यीशु नासरी आपके मजबूत हाथों में सौंपते हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होंगे, लेकिन इस वचन का ये जो कलाम है परमेश्वर, वो आपका जिंदा कलाम उनके जीवनों को राह दिखाने वाला है परमेश्वर। आप उन्हें इन डिस्ट्रैक्शन से महफूज रखें और अपनी सेवकाई में यूज करें परमेश्वर। उन्हें विजडम दें परमेश्वर, कि वो अपना स्कूलिंग लाइफ परमेश्वर पूरा करके परमेश्वर, कि वो अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, वो आपकी डर और भय में आगे बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, होने दीजिएगा परमेश्वर वो जो एक विजन, वो जो एक मिशन आपने हमें एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन दिया है, आने वाले समय में वो जो बड़ा फ्रेम आपने हमें दिया है परमेश्वर, हम उसको पूरा करने वाले हो सकें परमेश्वर। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, इस वक्त हम वक्ता को आपके मजबूत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जब वो आपके वचन की सेवकाई के लिए हमारे बीच में है परमेश्वर, आप उन्हें अपनी आंख से भरें परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें परमेश्वर, कि आज जो एक विषय प्रभु जी कि हम विजयी जीवन कैसे जिए परमेश्वर, हम आपके कलाम से समझने और उसको ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर। क्योंकि वो लाइट परमेश्वर हमें आपके वचन से मिलती है परमेश्वर, वो एक्सेप्टेंस प्रभु यीशु नासरी आपके वचन से मिलती है परमेश्वर, वो विजन, वो मिशन, वो ओबीडियंस परमेश्वर हमें आपके वचन से मिलती है। हमारे जीवनों को परमेश्वर इस तरीके से बनाइएगा, हमारी आत्माओं को इतना शुद्ध पाक करिएगा परमेश्वर, कि हम इस वचन को आज ग्रहण करके अपने घरों को जाने वाले हो सके। बाकी वक्तों में प्रभु यीशु नासरी इस पूरी वर्शिप को परमेश्वर आप लीड करें, आप अपनी सामर्थ में लें, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन 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 आमीन। आमीन। सो अब ये वो समय होगा जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और आज हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर डीपी थापा साहब हैं, जो कि लखनऊ से हैं, सीनियर पास्टर हैं, लीडरशिप में हैं। इसके बाद का इंट्रोडक्शन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाई साहब भी देने वाले हो सकें, और हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस वर्शिप में, हमारी इस छोटी सी कॉन्ग्रीगेशन में। सो ओवर टू यू पाई साहब, आपका समय अब आपके पास में है, आप वचन की सेवकाई करें प्लीज। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सबको, Praise the प्रेज द लॉर्ड। अभी जितने सुन रहे हैं, अगर वो मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो आप किसी तरह से कहिए, ओके बोल दीजिए, यस बोल दीजिए, ताकि मैं जो वचन का सेवा करने जा रहा हूँ वो आप तक अच्छी तरह पहुंच सके। तो जितने भी सुन रहे हैं आप यस बोल सकते हैं। गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो इंट्रोडक्शन में मैं ज्यादा समय बिताता नहीं हूँ, ऐसे गवाहियां होती हैं जिंदगी में, वैसे बस इतना बता दूं कि 1944 में मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, और उसके बाद से उसी में पला बढ़ा, और फिर मैंने स्कूलिंग किया। बिहार में मेरी पैदाइश है, बिहार के सीतामढ़ी आजकल डिस्ट्रिक्ट है वो। और उसके बाद मैंने 64 में एक पैरामिलिट्री फोर्स भारत तिब्बत सीमा पुलिस को ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने वहाँ 29 साल सर्विस किया। 90 में प्रभु ने मुझे बुलाया, और मैंने 91 और 1 में ट्राई किया, नहीं मिला। और फिर क्योंकि मुझे ये
में ऑफिसर की ऑलरेडी शॉर्टेज है। मैं क्लास 1 अफसर था भारत तिब्बत सीमा पुलिस में। परंतु इस सर्विस के दौरान में 78 में मैंने प्रभु को पाया और उसका इतिहास बहुत लंबा है और उसको मैं चाहूंगा शॉर्ट करते हुए कि मैंने प्रभु को 78 में मेरा सामना हुआ और उस प्रकार जैसा पौलुस गिरा जमीन पर, मैं भी गिर गया और उसके बाद मैं प्रभु के सेवा प्रभु में आगे बढ़ने लगा। 92 के बाद जब मैं कॉलिंग आया, 92 में जब मुझे वीआरएस मिला, 9 इयर्स और था सर्विस का मेरा, पर वीआरएस मिला तो मैं बहुत खुशी उस समय लास्ट पोस्टिंग मेरा श्रीनगर कश्मीर में था। उसके बाद मैं आया और 92 के बाद मैं फुल टाइम परमेश्वर की सेवा में हूँ और तब से लेकर अब तक 92 से अब तक ऑलमोस्ट 31 ईयर से ज्यादा हो गया मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ। और मेरी मिनिस्ट्री लिविंग फेथ सोसाइटी के नाम से है और इसमें हम चर्च प्लांटिंग करते हैं और यूथ का है, यूथ का के विषय में, महिलाओं के विषय में है और बेसिकली छोटे चिल्ड्रंस, जो ग्रामीण चिल्ड्रंस है, जो डेस्परेट चिल्ड्रन है, डेस्परेट चिल्ड्रंस है, उनके बीच में ज्यादा काम है हमारा। और आज इस वक्त भी चल रहा है। काफी बच्चियों को हम गांव के कलीसियाओं से, गांव में अभी 14 कलीसियां हैं मेरी लखनऊ के बाहर, तो वहां से उन बच्चों को हम लेके आते हैं और यहीं पर हम शिक्षा देते हैं। उनके पूरा रहन सहन, खान पान और स्कूलिंग पूरा हम कराते हैं उसको। हम स्कूल नहीं चलाते हैं, परंतु हम एक स्कूल है थॉमस अकादमी, उसके साथ हमारा टाई अप है। तो इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट है, वो सेकेंड चांस प्रोजेक्ट के नाम से हम चलाते हैं बच्चों का। विशेषकर इसमें ऑर्फन बच्चे भी हैं, विशेषकर ये बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है। तो अभी उन सब बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं। हमारा फंडिंग जो है, हमारा सेल्फ फंड रेजिंग का काम होता है, कहीं विदेश से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है और गवर्नमेंट से भी 1 रुपए का कनेक्शन नहीं है। ये सब कलीसिया के बीच में हम उसको रेज करते हैं। बेसिकली मुझे कॉलिंग था एवेंजलिज्म का, तो मैं सबसे एवेंजलिस्ट हूँ बेसिकली। और उसके बाद मैं एवेंजलिज्म का काम काफी किया। अभी भी मैं कन्वेंशन प्रीचर हूँ और सेमिनार प्रीचर हूँ। इसमें फैमिली लाइफ है, यूथ कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे उसका भी हूँ। तो ज्यादातर मैं बाहर रहता हूँ और अभी अप्रैल 20 तारीख को मैंने अपना 80 साल पूरे कर लिए। 81 साल में हूँ, पर परमेश्वर की दया से मैं स्वस्थ हूँ और आज भी 14-15 घंटे काम कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, इसको शॉर्ट करता हूँ मैं, क्योंकि हम वचन में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। तो मेरे यही है, रेवरेंड डीबी थापा मेरी एक पत्नी है और बड़ी सुंदर पत्नी है। वो लेकिन अभी इस वक्त नहीं है, तो मैं फ्रीडम महसूस ज्यादा कर रहा हूँ। वो अपने मायके में है, शायद कल तक पहुंचेगी वापस। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और मेरे 4 पोता और पोती हैं। 1 पोती है, 3 पोते हैं। छोटा बेटा रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, वो मेडिकल लाइन में है दोनों, और मेडिकल कंसल्टेंट के रूप में है बेटा। और हमारे जो बहू है वो भी HR के पद पे है मेडिकल में। बड़ा बेटा यहीं पर एक बाहर विदेश की कंपनियों में ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करते हैं और तो यहीं से काम करती है। बड़ी बहू एजुकेशन लाइन में, मेधा में, वो डिप्टी डायरेक्टर है उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मेधा एजुकेशन में। तो वो काउंसलिंग का काम होता है, वो बाहर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह के काउंसलिंग के ये संस्था काम करती है। बड़े IPS IAS अफसर के भी काउंसलिंग का काम करती है, उसमें बड़ी बहू डिप्टी डायरेक्टर है। तो छोटा सा परिवार है और लखनऊ बेस से हम, मेरी मिनिस्ट्री यहीं और लखनऊ में भी एक कलीसिया है। तो आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना में याद रखिएगा। और विशेष करके सेहत के लिए, मैं हार्ट का बाईपास सर्जरी मेरा हो सकता है, लेकिन प्रभु बहुत माइटीली यूज कर रहा है मुझे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को। आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है मिनिस्ट्री को और हमारे परिवार के लिए और विशेष करके मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए।
प्रभु हमें संभाल के रखे ताकि हम और भी अधिकाई से प्रभु की सेवा करने पाए। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग सीधे वचन में चलते हैं। आ, आ, एक बात और बता देता हूँ कि हमारा बुधवार और फ्राइडे को प्रेयर चलते हैं यहाँ पर। आप लोगों का कोई भी प्रेयर के निवेदन है तो आप उस दिन भेज सकते हैं आप अपने निवेदनों को। हम आपको फोन के जरिए भी प्रेयर करते हैं हम लोग। इसमें बहुत एब्रोड से भी जुड़ते हैं, तो आपको भी हम आपका भी स्वागत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय। बाइबल से निकालेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, उसका 1 से 5 पद तक हम पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप सुनेंगे। आप सुनिए, क्योंकि आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो मैं वचन पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 1 to 5 वर्ष को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखते हैं। तीसरा पद, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। 5वां पद, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, बड़े आदर के साथ हम तेरे चरणों में एक बार फिर से उपस्थित है, धन्यवाद करते हैं आज इस मौके के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिया कि एक बार फिर से तेरे वचन की सेवकाई मैं कर सकूं ऑनलाइन। पिता परमेश्वर, जितने भी सुनने वाले हैं सबके हृदयों को प्रभु जी अपनी ओर आकर्षित कर उनके तमाम पारिवारिक चिंताओं को, सांसारिक चिंताओं को उसको आजाद कर प्रभु, ताकि वो पूरा ध्यान तेरी ओर लगा सके। प्रभु जी, मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और पिता परमेश्वर होने दे, तेरी आत्मा मुझ में से अलग न होने पाए। पवित्र आत्मा, इन जितने सुनने वालों के ऊपर तू मडला, और प्रभु जी उन्हें समझा और सिखा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो हम चौथे पद की ओर देखेंगे। यह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। वो हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हम सब जितने भी आज सुन रहे हैं और जितने भी संसार में हैं, कोई भी पराजित नहीं होना चाहता है। सब चाहता है कि उनको जीत मिले हर क्षेत्र में, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, नौकरी वाले, पैसे वाले, किसान हो, जो भी चाहता है वो विजयी होने पाए अपने अपने क्षेत्र में। और विजय के समान कोई आनंद भी नहीं है मेरे प्रियो। ये बड़ा आनंद देता है जब हम विजय शब्द को सुनते या विजयी होते हैं मेरे प्रियो। विजय का स्वाद, जीत का स्वाद बहुत मीठा लगता है। विजय हमारे स्वास्थ्य और आनंद के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आनंद शब्द एक ऐसा है जो नीति वचन में भी लिखा है कि वो औषधि के समान काम करता है। वो औषधि के समान काम करता है। पराजय में जीना हमारे विश्वास को बर्बाद करता है मेरे प्रियो। इस बात का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। लेकिन आज मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया है, पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमारे पुराने मसीही भाई बहन लोग, जो विश्वासी लोग हैं, वो भी पराजय का जीवन जी रहे हैं। आत्मिक रूप से पराजय है वो, और पारिवारिक रूप से भी पराजित जीवन जी रहे हैं, सांसारिक रूप से भी पराजित जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। पराजय का जीवन हमारे जीवन को बर्बाद करने वाला जीवन होता है। हम सब जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं,
हमारे पास बहुत सारी ऑथोरिटीज है हमारे पास, इसके बावजूद भी हम उस ऑथोरिटी को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? इन बात की खोज मैं करता रहा हूं, पिछले 10 वर्षों से खोज रहा हूं कि आज भी हमारे मसीह भाई बहन, हमारी कलीसियाएं पराजित हो रही है। क्यों हो रही है? हमको चिंतन करने की जरूरत है, हमको मनन करने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हम चिंतन और मनन नहीं कर रहे हैं। हमारी हमारी परिस्थितियां इतनी कमजोर हो रही है, हमारे वचन में इतनी प्रतिज्ञाएं, 6,500 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हम विश्वासियों के लिए है। वो प्रतिज्ञा परमेश्वर का है, किसी नेता का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, वो परमेश्वरीय प्रतिज्ञाएं है और वो पूरा करता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम पराजय में जीना चाहते हैं, शायद पराजय में हम चलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी फोर्सेज में भी सिखाया जाता है, हमको कहीं भी विजय प्राप्त करना है, युद्ध में विजय प्राप्त करना है, हमको शत्रु के बारे में, उसके टैक्टिक्स के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसके हथियार के बारे में हमको जानना पहले जरूरी है। आप अपने हथियार के बारे में ज्यादा मत सोचो, परंतु अपने डिफेंस के बारे में मत सोचो ज्यादा, परंतु सबसे पहले वो रेखी करो, उस बात को जानो, उसके लिए इंटेलिजेंस जुटाओ जो कि आपका शत्रु है। हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें, हम और आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भी कुछ शत्रु है। वो 3 बड़े शत्रु को आज आपको जानना पड़ेगा, इससे पहले कि आप विजयी जीवन को जीना प्राप्त कर ले। वो शत्रु हमको हराने की कोशिश करता है और हराता है मैक्सिमम लोग। मैं देखता हूं ज्यादातर लोग विश्वासी कहते हैं लेकिन पराजित जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, अगर गोस्पेल को पढ़ते हैं, यरूशलेम में एक बार पहुंचते हैं तो, और वहां लिखा हुआ वो रोया। किस लिए रोया? इसलिए रोया, वहां पर आगे लिखा हुआ है, वहां के विश्वास को देख करके रोया, उनके अविश्वास के बातों को देख करके रोया। आज शायद हमारा यीशु उन लोगों के लिए भी रोता होगा जिनके विश्वास बड़े कमजोर हैं और पराजय का जीवन जीते हैं। आज तीन उन शत्रुओं के विषय में बताऊंगा। ये शत्रु एक बाहरी शत्रु है, एक शत्रु है वो आपके अंदर का शत्रु है, और ये शत्रु वो है जो जिद्दी है, जो छली है, छल कपट करने वाला है, जिसको हम शैतान बोलते हैं। तो आपको तीनों शत्रु से कैसे इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, यह जानना जरूरी है। बस समय का ध्यान रखते हुए मैं बहुत शॉर्टकट सरमन दूंगा। वैसे मैं लंबे रेस का घोड़ा हूं, तो लेकिन मैं आपके मकसद को पूरा करने की कोशिश करूंगा इस वचन के द्वारा, ताकि आप इनकरेज हो जाए और आज के बाद आप पराजित जीवन नहीं परंतु विजयी जीवन जिए। सबसे पहला शत्रु जो हमारा है ये संसार है, ये वर्ल्ड है, वे वर्ल्ड जिसको, ये आपका बाहरी शत्रु है, ये आपका एक्सटर्नल फौज है, ये एक्सटर्नल है ये फौज। इसको जानना पड़ेगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि ये शत्रु याकूब की पत्री 4 अध्याय में लिखा हुआ है, 4 पद में लिखा हुआ है, संसार का मित्र होना परमेश्वर का शत्रु होना है। हमारे जीवन, हमारा जीना, सारा कुछ का ध्यान सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक संसार पर होता है, संसार की तरफ होता है, संसार की बातों में होता है। हमारा ज्यादातर समय उनमें व्यतीत होता है। संसार के अट्रैक्शंस में हम चले जाते हैं, युवा पीढ़ी विशेष करके, और आज उनके ट्रैप में है, हम उन संसार के ट्रैप में है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में 15 पद में क्या लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि आप उसमें प्रेम रखते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं, आप परमेश्वर के प्रेम से बाहर हो जाएंगे। तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि परमेश्वर का प्रेम से बाहर होने का मतलब है किसी न किसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बाहर होना है मेरे प्रियो। इसलिए संसार से उतना मतलब रखिए। हमको संसार में घुल मिल नहीं जाना है,
बाइबल कहती है पौलुस प्रेरित जब तुरंत हुए कलीसिया को बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसमें बता यहोवा कहते हैं मैंने तुमको उनमें से निकाला है, तुम उनमें से अलग रहो। हम फिर उसमें मिल जाते हैं। उन्होंने अलग किया है तो हमको क्यों किया है, ये बात समझने की जरूरत है। और आज तक भी आपने इन बातों को नहीं समझा है। नए विश्वासी के विषय में मैं नहीं कहता, हो सकता उनका विश्वास डगमगाता होगा, हिल जाता होगा जब परिस्थिति विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आती होगी। परंतु बहुत सारे जो लोग हैं 10 साल से 15 साल से 20 साल से जनरेशन पुछते नहीं, 2 पुष्ट 3 पुष्टों से, उनके विषय में मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात विश्वासी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, वो एक बात का ध्यान रखिए, आप संसार में है, संसार में रहना है क्योंकि आपको परमेश्वर ने रखा है। आप संसार में है परंतु संसार के नहीं है। हम संसार के नहीं है, उस संसार से हमको निकाला गया है। आपको क्या करना चाहिए? हम पिता के प्रेम से वंचित हो जा रहे हैं। इस संसार में आपको त्यागना पड़ेगा, इनको दूर हटाना पड़ेगा। उतना ही संसार से मतलब रखिए जितना जरूरत है, उसमें लिप्त होने की, उसमें घुल मिल जाने की और उसके रंग में रंग जाने की कोशिश मत कीजिए। आपको रखा है संसार को बदलने के लिए और हम संसार में घुस जाते हैं, संसार हमें बदल लेता है। ये बहुत शर्म का विषय है मेरे प्रियो। संसार का मित्र होना, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर प्रभु का शत्रु होना है। क्या आप शत्रु बनना चाहते हैं परमेश्वर का? दंड पाएंगे आप। दूसरा जो आपका शत्रु है वो इंटरनल है, वो इंटरनल है और वो उसको कहते हैं आपका शरीर, और इंग्लिश में द फ्लेश लिखा हुआ है। अगर आपने विश्वास किया है और पवित्र आत्मा भी प्राप्त कर लिया है तो भी हमारा पापी स्वभाव पूरी तरह से कभी नहीं मरता है। ध्यान रखिए, हमारा पापी स्वभाव पूरी रीति से नहीं मरता है और वो धीरे धीरे कभी ना कभी उभरता रहता है। शरीर हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करता है। वो पवित्र आत्मा के चलाए वो चलना नहीं चाहता है और आपके नए मनुष्यत्व को और आपके नए आत्मिक जीवन का भी विरोध करता है। अतः हमारे और उस शरीर का युद्ध, आत्मा और शरीर का युद्ध हमेशा चलता रहता है। ये दूसरा शत्रु है और इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको आत्मा के चलाए चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। तीसरे प्रकार का शत्रु है, वो शत्रु है जो मैंने कहा जिद्दी है, चालाक है, धोखा देने वाला, छल कपट करने वाला, भेष बदलने वाला। ये जिद्दी है, विरोधी है, वो शत्रु है शैतान। इसके विषय में आप सब जानते हैं मेरे प्रिय। ऊपर के दोनों शत्रुओं से परे शैतान है जो हमको कैद में रखना चाहता है। इसलिए अनेकों किस्म का जाल वो फैलाता है और शैतान दुष्ट आत्माओं के एक बड़े झुंड का सेनापति है। हर जगह उसकी दुष्ट आत्माएं की सेना काम करती है। बीमारी वाला हो, छल कपट वाला हो, धोखा देने वाला हो, भरमाने वाला हो, बहुत किस्म का है मेरे प्रियो। और पूरे प्रभु को, लोगों को हराने के लिए वो शैतान की सेनाएं समर्पित है। ये हम और आप जानते हैं, फिर भी उसके छल कपट में हम फंस जाते हैं, वो भरमाने में हम फंस जाते हैं मेरे प्रियो। वो धोखा देने वाला है ये हम जानते हैं, वो बहकाता है हम जानते हैं, वो विरोध करता है हम जानते हैं, वो मातम फैलाता है हम जानते हैं, वो बाधा डालता है जानते हैं, वो निंदा करता है जानते हैं, प्रलोभन देता है ये भी जानते हैं। लेकिन फिर भी मसीह लोग, विश्वासी लोग उसके चंगुल में फंस करके आंसू बहाते रहते हैं, उसके जाल में फंस जाते धीरे धीरे। वो ऐसा जाल होता है जिसको कि हम उसमें से निकल नहीं पाते, हम छटपटाते रहते हैं। मकड़े के जाल में जब कीड़े पकौड़े फंसते हैं, उस
छटपटाता है, निकलने की कोशिश करता है, पर निकल नहीं पाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर हमारा भय बढ़ने लग जाता है, हम भयभीत होने लग जाते हैं, और फिर हम अपने जीवन को एक पराजित जीवन महसूस करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, पराजित नहीं होना चाहिए हमको। हम पराजित इसलिए भी होते हैं कि आज भी, मैं आज भी कहता हूं, अभी पिछले 6 सालों से मैं राजस्थान में फैशन वीक में जा रहा हूं। इस बार मैं उदयपुर में था, उससे पहले अजमेर में था, बड़े बड़े जोधपुर में, इस सारी जगह में, और भी उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, जहां भी जाता हूं मैं, हम देखते हैं कि लोग उस जाल में फंसे हुए क्यों फंसते हैं? भयभीत हो जाते हैं शैतान के कुछ भी काम, चाहे वो बीमारी लाता हो तो भयभीत है, हमारे को असफलता दे रहा हो भयभीत है, पराजय कहीं भी कोई भी चीज में हम हार हो जाती है तो फिर हम भयभीत हो जाते हैं। क्यों? याद रखे मेरे प्रियो, शैतान को हमको मैग्नीफाइंग गिलास से देखना नहीं है। जब मैग्नीफाइंग गिलास से आप शैतान को देखते रहोगे, आपका जीवन पराजय में जाएगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग गिलास का काम है बड़ा करके दिखाना। शैतान आपको बड़ा दिखेगा, आप कमजोर दिखने लग जाओगे मेरे प्रियो। बड़ा दिखता है, नजदीक दिखता है, तो आप भयभीत हो जाते हो। आपको देखना है, कई बार बाइनाकुलर से देखते हैं लोग, दूर की चीज पास आ जाता है। शैतान को बाइनाकुलर से देखोगे तो वो पास आएगा, फिर आप डर जाओगे। बाइनाकुलर के जो आई पीस को शैतान की तरफ कर दो, और बड़े वाला जो ग्लास है उसको अपने आंखों में लगाओ। शैतान आपसे दूर दिखेगा और बहुत छोटा दिखेगा, फिर आपका हियाव बढ़ेगा, मैं उससे बड़ा हूं। लेकिन जनरली उल्टा करते हैं, हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। आज इन शत्रुओं पर विजय पाने के लिए मैं आपको 3 बातों को बताना चाहता हूं। आपके विजयी जीवन के लिए 3 बातों को आपको जानना जरूरी है, तब आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपका जीवन विजय की ओर जाएगा। सब चाहते हैं विजयी जीवन जीना, तो इस पर ध्यान इधर वचन की ओर आप रखेंगे। सबसे पहले विजयी जीवन जीने के लिए, अगर आप चाहते हैं आपका आत्मिक जीवन विजयी हो, आपका जीवन विजयी हो इस संसार में, जब तक आपका डेरा है, तो सबसे पहला काम आपको एक करना पड़ेगा, आपको विजयी धारणा यानी विक्टोरियस कंसेप्ट रखना पड़ेगा। आपकी धारणा, आपका कॉन्सेप्ट मनुष्य का जैसा होता है, हमारा जीवन वैसा ही ढलता जाता है। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो विक्टोरियस होना चाहिए, विजयी होना चाहिए। इसके बगैर अगर आपका जीवन एक बड़ा संभव सा हो जाए, अगर ये धारणा आप नहीं पाल रहे हो तो। ये कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण मैं आपको पुराने नियम में ले जाता हूं। आप इसको संडे स्कूल के टीचर भी बच्चों को भी बताते हैं, आपने भी बहुत सुना होगा, जवान ने भी सुने होते हैं। दाऊद और गोलियत की कहानी आप सब जानते होंगे। विजयी कॉन्सेप्ट न होने के कारण इजरायली सेना परास्त होती रही। 40 डेज तक वो एक व्यक्ति 9 फुट 2 इंच का व्यक्ति आता, 2-4 लोगों को लेकर के आता, एक पूरे राष्ट्र की सेना को खड़े होकर हुंकार मारता, और वो अपने पराजय को स्वीकार करते रोज शाम को वापस, क्योंकि सूर्यास्त के बाद लड़ाई पहले नहीं चलती, आज तो रात में भी लड़ाई चलती। फिर तंबू में गए, दूसरे दिन फिर खड़ा है। 40 दिन तक वो हारता रहा एक व्यक्ति से। एक सेना हार रही है एक व्यक्ति से। मेरे प्रियो, विजयी कॉन्सेप्ट नहीं रख सकते, विक्टोरियस कॉन्सेप्ट नहीं। वही एक छोटा बच्चा आता है जिसका नाम दाऊद है। उसकी कहानी को मैं पूरा बताऊंगा नहीं, समय को बचाने के लिए, परंतु आपने देखा होगा वहां पर उसने क्या बोला जब वो ललकार रहा है गोलियत।
और उसने देखा बार बार, वो रोटी लेके आता था भाइयों को खिलाने, वो देखता कि ये मेरे मेरे परमेश्वर को चैलेंज कर रहा, और वो आ करके जो लास्ट में वो राजा के पास क्या बोलता, उस सब मैं बीच में छोड़ रहा हूं, गोलियत को पता, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, हालेलुया, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, तूने मेरे परमेश्वर को ललकारा है, मैं तुझे गिराऊंगा, तुझे मार डालूंगा। विजयी कॉन्सेप्ट, विक्टोरियस कॉन्सेप्ट। कोई भी समस्याएं आपके सामने आती है तो इस दाऊद के बच्चे के समान आपको एक विजयी कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस समस्या को पराजित करूंगा, जरूर पराजित करूंगा। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, आपका कॉन्सेप्ट कैसा है? विजयी कॉन्सेप्ट होगा तो आप पॉजिटिव बातों को सोच रहे होते हैं। पॉजिटिविटी बहुत जरूरत है। जैसे नेगेटिव किसी चीज में आया, शैतान अपना जाल बिछाना शुरू करेगा और आप पराजित होते रहोगे मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आपको कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा। हारने वाले जितने भी है सोचते हैं अब क्या होगा, नौकरी चली गई अब क्या होगा, तो बहुत सारे, मेरा बच्चा फेल हो गया क्या होगा, बहुत सारे लोग, हर क्षेत्र के लोग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ध्यान रखिए, आपका यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जिसकी आराधना आप करते हैं, जिसके पीछे आप चलते हैं, अनुसरण करते हैं, वो पॉजिटिव परमेश्वर है, वह पॉजिटिव परमेश्वर है और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। फिर आप ऐसे बात क्यों सोचते हैं मेरे प्रियो? बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय के 57 पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, हम जयवंत से भी बढ़कर है। वी आर नॉट ओनली कंकरर बट मोर देन कंकरर। हम जयवंत से भी बढ़कर है, हम विजेता से भी बढ़कर है, हम सिर्फ कंकरर नहीं है। बच्चियों, आपके पास बहुत पावर है, पता तो ये आप विजेता से बढ़कर है। कितना खुश, कितना अच्छा लगता है ये पद पढ़ के कि हम विजेता से बढ़कर है। यदि आप अपने पराजय के नकारात्मक विचारों में पराजित होते रहेंगे तो आप कभी भी विजयी नहीं हो सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को, उस धारणा को मिटाना पड़ेगा, और वो धारणा ये है, जो आपके जितने भी नेगेटिव विचार है उसको हटाइए। जब वो बच्चा दाऊद राजा बना, उसने कभी अपनी समस्याओं पर फोकस नहीं किया। हम लोग उन परिस्थितियों में जीवन जीत के फोकस करते हैं। दाऊद के पास टकराव था, दाऊद के पास बहुत सारी लड़ाइयां थी, बहुत बार वहां सफल भी हुआ, बहुत समस्याएं थी, चौक में भी था दाऊद, लेकिन कभी भी उसने पराजित होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाया। उसने एक काम किया, उसने प्रशंसा में जीवन जीना सीखा, प्रशंसा में जीवन जीना सीखा। और जीवन में पराजय का भी सामना किया उसने, परंतु बाद में जब सीखा प्रशंसा में जीना, भजन की पुस्तक पूरा प्रशंसा के में बहुत सारी शिक्षाओं को उसने सारे भजन की पुस्तक लिख डाली। हम और आप क्या लिख पाए हैं? कुछ कर पाए हैं? विजयी जीवन जीना चाहते हैं, प्रशंसा में आप जीवन जीना सीखिए। क्या होता है प्रशंसा में जीवन जीने से? सबसे पहली बात, आपके प्रशंसा आपका साहस का निर्माण करती है। योर प्रेजेस बिल्ड योर करेज।
आप प्रशंसा में जीवन जीना सीखिए। मैं इंग्लिश में देना चाहता हूं, दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में आप पढ़िए आगे, वहां यहोशापात राजा की एक कहानी मिलता है। वो तीन तरफ तीन राज्यों से जब गिर जाता है, वो भयभीत हो जाता है, जबकि वो बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति था। इसके बावजूद वो डर से डरने लग जाता है और उसके बाद भयभीत हो गया, अब क्या होगा। लेकिन तुरंत फिर संभला, अपने विश्वास को जागृत किया उसने, और उसके बाद राज्य में पूरा प्रार्थना के लिए अनाउंस किया। और जब वो लड़ाई में जाने लगा, बाइबल कहती है उसके आगे आगे उसने प्रशंसा के गीत गाने वालों को रखा। आप पढ़िएगा जरूर, बहुत आपको आनंद देगा। वो आगे आगे कौन चल रहा है? लड़ाई में सेना आगे होती है, बाकी लोग पीछे चलते हैं, परंतु यहोशापात राजा की सेना के आगे भी प्रशंसा करने वाले, गीत गाने वाले लोग चल रहे थे और प्रशंसा के गीत गा रहे थे। मेरे प्रियो, अद्भुत नहीं लग रहा आपको? प्रशंसा आपके करेज को ही बिल्ड नहीं करता, परंतु नंबर 2 बात, प्रशंसा स्वर्गीय सामर्थ्य को आप तक उतारता है, आपकी सहायता के लिए, और आपको विजयी बनाता। हालेलुया। यहां पर जब वो राजा के आगे चल रहा था, उसके बाद जब हालात हुआ देखेंगे आप, वहां पर तीनों राज्य के लोगों पर उन्होंने कुछ स्वर्गदूतों का पैरा बैठा दिया और उन्होंने सबको ढेर कर दिया, और उनके लूट में बहुत सारे चीजें मिल गए। पढ़िएगा, बहुत आनंद। मेरा कहने का मतलब, इन्होंने सेना को आगे रखने से पहले परमेश्वर पर इतना भरोसा किया, विश्वास किया, और उन्होंने अपने प्रशंसा करने वाले योद्धाओं को आगे लगा। आप भी प्रशंसा कीजिए मेरे से, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके पास आएगी। सिलास और पौलुस जेल में बंद है, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में मिलता है, वहां पर बंद है। उन्होंने क्या किया? परेशान, पाकल में बंद है, लहू गिर रहा है, चोट लगे हुए हैं, थके भी होंगे, नींद भी कई दिन सोने नहीं दिया होगा, इसके बावजूद जेल के अंदर साकलों में बंधा हुआ क्या कर रहे थे? दोनों प्रशंसा के गीत गा रहे थे, प्रशंसा की तारीफ, धन्यवाद कर रहे थे। क्या आप पर मुसीबत आती है? क्या आप भी ऐसा करते हैं? जो करने वाले निश्चित परमेश्वर की सामर्थ होती है। वहां भी देखेंगे, जेल फाटक खुल गए, सांकले टूट गए, आजाद कर दिया। बहुत कहानी पढ़िएगा जरूर। मैं पूरा इलिस्ट्रेशन को डिटेल में बता नहीं सकता हूं, समय की पाबंदी है, मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। तो मेरे प्रियो, विजयी जीवन जीने के लिए आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है, हम उसके लोग हैं, हम भी विजयी लोग हैं। हालेलुया। मैं तो ऐसा करता हूं, इस उम्र में भी मैं ऐसा करता हूं, और मुझे शर्म होती है जब मेरे विश्वासी भाई बहन लोग वर्षों से जो यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं, लेकिन समस्या जब आती है, स्तुति प्रशंसा बंद हो जाती है। जब खुश रहते हैं, चर्च में आते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। अरे गाते हैं, ठीक आती है, पर करो तो। जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, फिर ये स्तुति प्रशंसा ऊपर क्यों नहीं जाती है? क्योंकि आप नेगेटिव में जी रहे होते हैं, अपने यीशु मसीह को भूल चुके होते हैं, शैतान को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे होते हैं, इसलिए आप पराजित जीवन जी रहे होते हैं, जो विश्वासी मसीहों के लिए बड़ा शर्म की बात है। आप पराजित होते हैं, कलीसिया पराजित होती है, तो आपका यीशु मसीह पराजित होता है। उसके बलिदान को आप पराजित कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को ध्यान रखें, स्वर्गीय सामर्थ को उतार सकते हैं आप, विजयी कॉन्सेप्ट रखिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, विजयी जीवन जब आप जीना चाहते हैं तो सॉरी,
परिस्थितियों को मत देखिए। डोंट फोकस ऑन योर सिचुएशन, नेवर फोकस ऑन योर सिचुएशन। हम लोग फोकस करने लग जाते। आपको क्या करना चाहिए? आप शैतान की बातों को सब जानते हैं। वो कई किस्म की समस्याओं को हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, और कई लोगों के लिए बहुत लंबे समय तक भी उत्पन्न करता रहता है। लेकिन याद रखें, चाहे तूफान हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी किस्म का रुकावट हो, आपके और रुकावट के बीच में आपका प्रभु यीशु खड़ा रहता है। और बीच में जब वो खड़ा रहता है तो बाइबल कहती है हमारा यीशु चट्टान है, और उस चट्टान से शैतान टकरा नहीं सकता, उसको पार नहीं कर सकता है। प्रभु आपको चाहता है कि आपका विजयी जीवन हो। वो चाहता है मेरे प्रियो। कभी कभी हमारे जीवन में बड़ा हमला आता है, मेरे जीवन में आए दिन आता है, लेकिन मैंने कभी पराजय को मैं सोचा भी नहीं। पराजय करने की चेष्टा की है, गिराने की चेष्टा की है, लेकिन मैं उस पराजय को मैंने पराजित कर दिया। किसी ने कहा है, डिफीट द डिफीट बिफोर डिफीट डिफीट यू। पराजय को पराजित कर दो इससे पहले कि पराजय तुमको पराजित कर दे। समझ गए बात को? पराजय को पराजित करो, आपसे ही पराजित करो। उस पराजय जो सामने आ रहा है, वो डिफिकल्ट समय जो आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उसको आप सोचते मत रहो, देखते मत रहो, वो बड़ा बड़ा होता जाएगा। उसको तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लेना। पराजय तभी पराजित हो जाएगा। सोचते रहोगे, पराजित कभी नहीं कर पाओगे। तो एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, आपके विश्वास को हिलाने की चेष्टा प्रतिदिन शैतान करता है, पर आपका विश्वास बहुत मजबूत लेवल का होना चाहिए। आपका विश्वास डिपेंड होना चाहिए। जैसे अभी पढ़ा आपने यूहन्ना की पुस्तक में, जो संसार पर विजय प्राप्त करता है कौन है? वो जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है। विश्वास करता है, वो उसके 3 एलिमेंट है विश्वास के। 2 एलिमेंट पर आप बहुत ज्यादा परिपक्व हो, मेच्योर्ड हो। थर्ड एलिमेंट जो विश्वास का है, उसमें मसीह लोग कमजोर पाए जाते हैं मेरी दृष्टि, और ऐसा है भी। पहला एलिमेंट है नॉलेज, दूसरा है बिलीफ, तीसरा है डिपेंडेंसी। हम यीशु मसीह का नॉलेज रखते हैं, हम भरोसा भी कई बार करते हैं कि हाँ मेरा प्रभु भरोसा योग है, मेरा प्रभु ये करेगा वो करेगा। जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, वो पहाड़ की तरह आपको दिखता है, तो आपको हार्ड जो विश्वास का जो एलिमेंट है, डिपेंडेंसी, निर्भरता, निर्भर होने की बजाय हम उन समस्याओं को देखने लगते हैं। कहाँ है आपकी डिपेंडेंसी डिफिकल्ट टाइम्स के टाइम, उस समय में? और यही समय होता है, आपका विश्वास की परख आपके डिफिकल्ट टाइम्स में होता है। और शैतान डिफिकल्ट पर डिफिकल्ट टाइम्स लाने की चेष्टा करता है। वो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका परमेश्वर जिंदा है, वो आपके पास रहता है, उसकी आत्मा आपके पास मंडलाते रहते हैं। आप करो, आप कुछ बोलो, वचन बोलो, क्लेम करो, सामर्थ आएगी आप। फिर आप शैतान को आप कुछ टाइम को परास्त कर दोगे। नहीं तो डिफीट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसको कभी डिफीट आप दे नहीं पाओगे। डिफीट द डिफीट बिफोर डिफीट डिफीट यू। बहुत सुंदर बात लिखी है मेरे प्रियो। हम लोग इस तरह से हो गए हैं, इस तरह से अपाहिज हो गए हम लोग, माफ कीजिएगा शब्दों को,
मैं इसलिए बोलता हूं कि आप गुस्से में आए और कुछ करने लग जाए। हम लोग उस तरह से अपाइज हो गए। आपने पढ़ा होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में जो बैतसैदा कुंड के पास रहता है। हम उसी की तरह हो गए। ये 38 सालों से एक ही तरह बैठा हुआ है। दुनिया उस कुंड में कूद के चली गई, परंतु वो बैठा हुआ कोई मुझे उतारे तो मैं जाऊं। इसी वक्त में यीशु मसीह वहां पर आते हैं और वो भी जानता है यीशु मसीह। विश्वास भले नहीं करता, बहुत सारे लोग जानते थे। बत्तीमाई में विश्वास नहीं करता था और जानता था, और उस जानने के द्वारा विश्वास डेवलप हुआ और उस विश्वास ने उसको चंगाई दी। यीशु मसीह पूछते, क्या तू चंगा होना चाहता है? बोला, मुझे कौन उठाए जब तक वो कुंड हिलाया जाता है स्वर्गदूत से, जब तक कोई पहले चला जाता। यीशु मसीह खड़े होकर बोल रहे, तुम चंगा होना चाहता है? हम समस्याओं को बता रहे हो। आप स्टेट में आपके प्रभु को क्यों नहीं बोले, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड आई वांट। ये व्यक्ति का उत्तर के समान हमारा भी शायद होता है, क्योंकि ये व्यक्ति समस्याओं पर फोकस किए हुए था। मैं अपाहिज हूं, मैं कैसे चलूं, कैसे उतरूं, लेकिन उद्धार करता, चंगाई देने वाला, विजय देने वाला परमेश्वर कह रहा, क्या तू चाहता है चंगा होना? हम लोग जब जब फोकस करेंगे, आप चंगे नहीं हो पाओगे मेरे प्रियो। एक बात ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। फोकस ऑन द promises of God, not the problem। ध्यान रखिए, प्रतिज्ञा पर आप ध्यान दीजिए, न कि अपने समस्याओं पर। समस्या आती है, प्रतिज्ञा है, भूल जाते, कई तो वचन ही नहीं पढ़ते। चर्च में भी वचन को लेकर के चलना नहीं चाहते हैं। कैसे विजयी होंगे आप? चर्च में मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल बाइबल। मेरे प्रियो, मोबाइल को मैं बाइबल नहीं मानता हूं। आप घर में स्टडी के लिए रखो, चर्च में जाओ, प्रार्थना सभा में जाओ, कहीं भी जाओ, और परमेश्वर का वचन बाइबल जो आपकी भाषाओं में मिला है उसको आप लेके जाओ। कलीसिया में आगे कलीसिया, अभी मैंने मोबाइल को बाहर रखवाना शुरू कर दिया। बीच में कहीं ना कहीं बाइबल भी पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ कुछ और भी चीज देख रहे हैं। बाइबल, पवित्र बाइबल बोलते हैं उसको, पवित्र बाइबल। मोबाइल आपका पवित्र नहीं है। योर मोबाइल इज नॉट होली। लेकिन आपका बाइबल जो आप पुस्तक, वो पवित्र है, उसमें लिखा है पवित्र बाइबल। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उन वचनों को जानना पड़ेगा, उसको क्लेम करना पड़ेगा। आप समस्याओं पर फोकस मत करिए। सनी कलाश्री का नाम आपने सुना है? सनी कलाश्री 3 साल की बच्ची, आंख का प्रॉब्लम हुआ, ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, दोनों आंख अंधे हो गए। बहुत समस्या आ गई पेरेंट्स के लिए। थोड़ा बहुत जो देखती थी वो भी खत्म, अंधेपन की जिंदगी आ गया। किसी तरह माँ बाप ने उनको अंधे वाले स्कूल में डाला, वहां पर उन्होंने कुछ सीखा, आगे बढ़ने लगी। 10 साल की उम्र से वो कुछ कुछ लिखने लगी, जो कुछ वो पढ़ती थी ब्रेल सिस्टम से। 15 साल की उम्र के ऊपर वो जब तो लोग कहने लगे डॉक्टर के ऊपर तुम क्लेम करो, तुम्हारे पिता और माता ये कुछ नहीं करना चाहते, तुम्हारे जीवन बर्बाद कर दिया उस डॉक्टर ने, तुम्हें अंधेपन में ला लिया, अंधकार का जीवन तुमको दे दिया, क्लेम करो, क्लेम करो। वो कहती नहीं,
शायद ये मेरे प्रभु की मर्जी है कि मैं इस विपत्ति, इस अंधकार में रह के भी उसकी महिमा के लिए कुछ काम करूं। हालेलुया। सोच देखिए कहां फोकस कर रही है, उन अंधेपन को नहीं, उस अंधकार पर नहीं, प्रभु के, उसकी मर्जी है शायद। और आपको पता होना चाहिए दैनिक रात्रि ने 6,000 से भी ज्यादा मसीह गीतों को लिखा है जो संसार के सारे चर्चों में गाए और बजाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि इस बच्ची ने उस अंधेपन पर फोकस नहीं किया, परमेश्वर की महिमा के लिए, और विजयी जीवन जिया है। आज वो नहीं है इस संसार में, परंतु उसके गीतों को गाया और बजाया जाता है, उसके गीतों से परमेश्वर को महिमा दी जाती है। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? तो विजयी जीवन जीना है आपको, तो परिस्थिति को आपको न देखें, अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस मत। तीसरा और अंतिम, विजयी जीवन आपको जीना है, कभी भी पराजय को स्वीकार मत करो। विजयी जीवन जीना है तो कभी भी पराजय को स्वीकार मत करो। पराजय को नो बोलना सीखो। आपको कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना है कि मैं पराजित हो रही हूं, हो रहा हूं। नेवर एक्सेप्ट डिफीट। आप विजयी, परमेश्वर के विजयी लोग हो मेरे प्रियो। बहुत सारे मसीह लोग जब उस पर हमला होता है तो सोचते हैं कि वो हो, उसको स्वीकार कर लेते और बैठे रहते हैं। उसको शैतान हमला पर हमला किया जा रहा है, उसको रिटेलिएट करने की जगह पर क्या कर रहे, चुपचाप बैठ जा रहे हैं। ऐसा सोच रहे कि जैसे मैं चुप खामोश बैठ जाऊंगी, खामोश बैठ जाऊंगा, शैतान मुझे छोड़ देगा और फिर मैं आनंदित होऊंगा। नहीं, शैतान आपको नहीं छोड़ेगा, आपको परास्त करेगा, आपको मिटाना चाहेगा, आपके अस्तित्व को बर्बाद करना चाहेगा। वो शैतान की मंशा है मेरे प्रियो। आप ऐसा मत सोच के बैठे रहो मेरे प्रियो। जब आप पराजित होते हैं या आप पराजय में जीते हैं, एक बात याद रखिए, आपका प्रोग्रेस मसीह जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बिल्कुल रुक जाता है, और दूसरे मायनों में आपके पारिवारिक प्रोग्रेस भी रुक जाता है। संसार में रहते हुए जितना आशीष परमेश्वर देना चाहता है वो भी रुक जाता है। दूसरी बात, अगर आप पराजय में जी रहे होते हो तो आपका प्रेयर लाइफ भी बंद होते चला जाएगा, और प्रार्थना का जीवन बंद होने का अंजाम आप जानते होंगे। तीसरी बात, जब पराजय में आप जीवन जीते हो, आपका डिवोशनल लाइफ भी खत्म हो जाएगा, आपके आध्यात्मिक जीवन धीरे धीरे रुक जाएगा। आपका सेवक के लिए, सेवकों के लिए, सेवक लोग पराजय में जीवन जीते हैं तो उसके सेवा के लिए जो प्रतिज्ञा करते हैं वो बंद हो जाएगा, हर चीज बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। जो रुका हुआ पानी आप जानते हैं नाले के पास गड्ढे में रुकता है, वो स्टेगनेंट वाटर बन जाता है, बदबू आने लग जाता है, आपका जीवन बदबूदार हो जाएगा। आपको दुनिया के बदबू को दूर करने के लिए खड़ा किया गया है। आपको बोला है तुम नहीं जानते कि तुम मसीह के सुगंध हो, हम खुद दुर्गंध में, हमारा जीवन दुर्गंध वाला हो गया। मेरे प्रियो मसीह भाइयों, आपको इस बात का फक्र होना चाहिए कि आप प्रभु के लोग हैं। वो प्रभु जो जीवित है, ये ऐसा अवतरण है जो जिंदा है। बहुत सारे अवतरित हुए, आए पृथ्वी पर चले गए, कहां गए ये किसी को पता नहीं। कोई भी विश्व का लाइब्रेरी मुझे बता दे जो 2 अवतरण पहले हुए द्वापर और कृष्ण में, कहां गए मुझे नहीं पता, और चले गए। तीसरा अवतरण यीशु मसीह का, वो अवतरित हुए, अपना काम किया, उसके बाद वो भी गए, परंतु वो अपना एड्रेस देके गए कि वो कहां जाता है। हालेलुया। वो कहां गए, पता से गया। आपको पता है मेरा प्रभु कहां है, उनको पता नहीं है कहां। फर्क है कि नहीं? ये है फर्क, और इसीलिए मैं बहुत आनंदित होता हूं और मैं उसमें जीवन जीता हूं।
मैं यही बोलता हूँ, ए ए शैतान तू दूर हो जा, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य जिंदा है जो मुझे सामर्थ्य देता है। ए समस्या तो दूर हो जा। आपके पास समस्या आती है, दाऊद के समान एक बात कहना सीख लीजिए। वो कहता है, भजन में लिखता है, वो मैं तेरी सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूँ। शहर पनाह वो किला, बड़े बड़े किले में डिफेंसिव चीज लगे होते हैं, बड़े ऊंचाई पर होते हैं, पर बोलता है इन रुकावटों पे मान जाऊंगा तेरी सहायता से। ऐसा ही समस्या आता तो आप भी बोलना सीख लो मेरे प्रियो। हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम वचन जानते ही नहीं। वचन बोलोगे नहीं, सामर्थ उतरेगी कहां से? वचन से शैतान को परास्त यीशु मसीह ने किया। वो भी वचन जानता है, वो वचन बोलता था, लेकिन यीशु ने भी वचन का जवाब वचन से बोलकर परास्त किया। हम वचन बोल नहीं पा रहे हैं, सामर्थ निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम वचन को जानते ही। मेरे प्रियो, आम लोग आप नहीं हो, आम लोग नहीं हो, आप खास लोग हो, आप खास लोग हो। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, डिपेंड होना सीखिए परिस्थितियों में, और ऐसे विश्वास को परमेश्वर तोहफा देता है, विश्वास को तोहफा देता है। फेथ जो है, जो विजय दिलाता है, आपका फेथ न सिर्फ नॉलेज वाला, न सिर्फ बिलीफ वाला, परंतु आपका फेथ डिपेंडेंसी वाला होना चाहिए। और फेथ, जब आप कहते हो विश्वासी हूं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना, फेथ इज एन एक्शन। फेथ इज एन एक्शन। विश्वास के लिए कुछ कर्म करना जरूरी है, उसको क्रियान्वित करना जरूरी है, नहीं तो आपका फेथ मुर्दा के समान। जागृत करो मेरे प्रियो, जागृत करिए, जागृत करिए फेथ को, तब आप विजयी जीवन जी सकेंगे। और यीशु मसीह पर आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, कोई भी समस्या आपके विश्वास को हिला नहीं पाए। आपको एक्टिव फेथ में जीना सीखना है, पैसिव फेथ में नहीं। और एक्टिव फेथ होता है, वो एक्शन में लाता है, एक्शन करता है। और जब आप एक्शन में आ जाएंगे, प्रभु के लोग एक्शन में आ जाएंगे, शैतान दूर भागेगा, समस्याएं दूर होने लग जाएंगी। एक इलिस्ट्रेशन दे के समाप्त करना चाहता हूं। सिस्टर चांग के बारे में, चाइनीज की एक बहन के बारे में जाना। सन 2000 में मैं जब हॉलैंड में था, तो वहां ये कहानी मुझे उनकी सा लगी। वो विश्वास करती थी चाइना में, और जब कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट वहां पर बहुत मुश्किल था, मछलियों को सीधा वो जिंदा जला देते थे, गाड़ देते थे, मार देते थे। आज भी हो रहा है। एक दिन वो बाजार की ओर जा रही थी, तो उसको कहा, आत्मा ने कहा कि तू वो सामने वो तिराहे के पास, वहां पर तू प्रचार करो, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दो। और ठीक उसी के पास में पुलिस स्टेशन था। वहां जाकर प्रचार करने लगे, बहुत सारे लोग ढेर इकट्ठे हुए। जब देखा, पुलिस को पता लगा कि वहां बहुत सारे लोग ढेर हुए और वहां पर यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है। पुलिस एक्शन में आई, सिस्टर चांग को पकड़ के ले गए, थाने में ले गए। उस समय उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी उस समय 7 साल की थी और बेटा 5 साल का था। उसको जेल में बंद किया गया और बच्चों को उसको चिल्ड्रन होम में भेज दिया गया। 8-10 साल तक उसको
पुलिस अफसर आते, रोज बोलते तुम यीशु का नाम लेना छोड़ दो, तुमको गवर्नमेंट सहायता करेगा, तेरे बच्चे को पढ़ाएंगे, तेरे तेरे बच्चों को लिए अच्छे अच्छे स्कूल देंगे, तुम्हें नौकरी मिलेगा, तुम्हें अच्छा घर दिया जाएगा, अच्छे तनख्वाह दिया जाएगा, तुम यीशु मसीह का प्रचार करना छोड़ दो। वो हर बार इनकार करती रही। उन्होंने फिर टैक्टिस चेंज किया, बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया। तेरी माँ नहीं चाहती है कि तुम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ो, तेरी माँ नहीं चाहती कि तुम अच्छे बड़े होकर अच्छे पदवी प्राप्त करो, अच्छे नौकरी करो। तेरी माँ को भी हम ऑफर कर रहे हैं नौकरी, घर बंगला सब दे रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रही है, तुझसे प्रेम नहीं करती है। उसका ब्रेन वॉश शुरू कर दिया। जब ये बच्चे बड़े हो गए, बेटा 14-15 साल का हो गया, बेटी भी 17-18 साल की हो गई, उनका ब्रेन वॉश करते करते लेकर के आए बच्चों को जेल के फाटक। ये तेरी माँ है, तुम पहचानते? बच्चे छोटे थे पर पहचानती। 12-14 साल में फेस चेंज हो जाता है। फिर भी ये तेरी माँ है, यही नहीं चाहती है कि तुमको अच्छे पढ़ाई लिखाई है, तुमको इसीलिए चिल्ड्रन होम में रखा है। इनको हम बोलते हैं तुम निकलो, तुम यीशु मसीह का प्रचार करना छोड़ दो। ये सब बहुत सारी चीजें बोलने के बाद सिस्टर चांग बोलती है, ओके ऑफिसर, आपने फिनिश कर लिया अपनी बातों को, मैं कुछ बोलूं? 15-20 मिनट बोलते रहने के बाद सिस्टर चांग ने बोला, मैं बोलूं? उसने, ऑफिसर ने बोला, यस। सिस्टर चांग ने जो बोला, ये है डिपेंडेंसी, ये है डिपेंडेंसी। सुनिएगा ध्यान से। वो कहती है, माई चिल्ड्रन कैन नॉट रिप्लेस माई जीसस, हालेलुया। माई चिल्ड्रन कैन नॉट रिप्लेस माई जीसस। मेरे बच्चे मेरे यीशु की जगह नहीं ले सकते हैं। सुन लो ऑफिसर, तुम कुछ भी करो, मेरे बच्चे को कुछ कर दो, मुझे मार दो, लेकिन मैं अपने प्रभु को छोड़ नहीं सकती हूँ। मेरा ये है उस सिस्टर चांग की डिपेंडेंसी। और एक दिन उसको छोड़ना पड़ा। जेल में 800 लेडीज को कन्वर्ट कर दिया। हालेलुया। तो इस बात के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा मेरे प्रियो, हम विजय जीवन चाहते हैं, विजय नहीं होते, उनके कुछ कारण को ध्यान रखिए। उन शत्रुओं को देखिए, क्या वो बाहरी शत्रु है, संसार है, या वो हमारे अंदर शरीर एक ही शत्रु है या शैतान है। इनको पहचानिए और आपका विजयी धारणा रखिए, विजयी कॉन्सेप्ट रखिए, और उसके साथ आप फोकस मत करिए परिस्थितियों के ऊपर। और तीसरी और अंतिम बात जो है, आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि विजय जीवन के लिए पराजय को कभी स्वीकार मत करो। आपको डिपेंड हो जाना है कि मेरा प्रभु इससे मुझे उभारना जानता है और उभारेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा, ताकि आप विजयी जीवन जियो। विजयी जीवन नहीं जिया, सब कुछ आप प्राप्त कर रहे हो और आत्मिकता में आप पराजित हो रहे हो, तो इस जीवन तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस जीवन के बाद एक और जीवन है, उसमें आपका क्या असर होगा, क्या आपके लिए नतीजा निकलेगा, आपको शायद पता नहीं है। क्या नहीं है तो जान लीजिए, आप बाई कतार में खड़े होने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु आपको ऐसा न होने दे। प्रभु को जानिए, वचन को सीखिए, क्लेम करना सीखिए, शैतान आपसे दूर रहेगा और आप विजयी जीवन जीने लग जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। आपने अभी वचन को सुना, चिंतन करिए, मनन करिए। उन तीनों बातों को देखिए जो 3 शत्रुओं के बारे में था, उन तीनों बातों को भी देखिए जो विजयी जीवन के लिए।
मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर पिता, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता, हमारी चट्टान, हमारी ढाल, हमारे उजागर, बड़े आदर के साथ इन तेरे बच्चों को जो इस वक्त ऑनलाइन तेरे वचन को सुन रहे थे, उसको तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने में लाता हूं। तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे सुंदर पवित्र वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए, जो तेरी आत्मा की सामर्थ्य, तेरी आत्मा की अगुवाई प्रभु जी मैंने उन तक पहुंचा दी है, उनके भाषा में पहुंचा दी है। प्रभु प्रभु होने दे ये वचन उनके जीवन में फलवंत होने पाए। पवित्र आत्मा तू सहायता कर ताकि प्रभु जी ये फलवंत होने पाए इस वचन के द्वारा, और इनका जीवन आज तक हो सकता है ये पराजय का जीवन जी रहे हो, परंतु आज के बाद इस वचन को सुनने के बाद प्रभु जी वो पराजय का जीवन नहीं परंतु विजयी जीवन जीने पाए, विजयी जीवन जीने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य बढ़ दे, तेरी सामर्थ्य बढ़, तेरी सामर्थ्य बढ़ दे ताकि प्रभु जी तेरी सामर्थ को पाकर विजयी जीवन जी सके। तेरी सामर्थ्य, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी जो वचन इन्होंने सुना है, शैतानों से चुराने, शैतान को यीशु के नाम से हम हटा दूर करते हैं, इनके जीवनों से, परिवार से, कलीसियाओं से दूर करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरी सामर्थ्य बढ़ दे, तेरी सामर्थ्य, होली गॉड, हालेलुया। तेरी सामर्थ्य भर दे इन्हें, तेरे जय सदा, पवित्र आत्मा से भर दे इन्हें, पवित्र रहे सदा। तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु, तू छू ले मेरे प्रभु, तू छू ले मेरे यीशु, तेरी सामर्थ से भर दे, तेरे जय सदा। हाँ प्रभु तेरी सामर्थ्य छू ले इनको ताकि तेरे सदा रहे, पवित्र आत्मा तू भर दे इनको ताकि ये पवित्र रहे और एक सामर्थ्य का जीवन जीने। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए। पिता हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उनके साथ जितने जुड़े हैं, हर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको तू ब्लेस कर, अपनी आसमानी आशीषों से भर दे प्रभु जी। और पिता उनको न सिर्फ इस संसार में, संसारिक जीवन में आनंदित करना, परंतु मेरा प्रार्थना है कि वो आनंद जीवन में ज्यादा प्रभु जी आनंदित होने पाए, आत्मिक जीवन में ज्यादा आनंदित होने पाए। प्रभु यीशु राजा आज के बाद पराजय का जीवन, पराजय को पराजित करने पाए। परमेश्वर प्रभु दयालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हर के घरों में जो भी चिंताएं, जो भी असफलताएं हैं, जो भी निराशाएं, यीशु नासरी के नाम से जाते रहे, यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करता हूं हमारी इस प्रार्थना को भी सुना है प्रभु। मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, धन्यवाद करता हूँ तेरे आत्मा के सामर्थ्य से वचन बोलने का हियाव दिया, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, हर बात के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति हर विश्वासी जन के साथ, विश्वासी कलीसियाओं के साथ और प्रभु जी इस वचन लाइन में जुड़े प्रत्येक परिवार के साथ तेरे दूसरे आगमन तक होती रहे।
आमीन और आमीन। थैंक यू। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की भाई साहब, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको उम्र की दराजी बख्शे, अच्छा स्वास्थ्य दे। और थैंक यू। जो हार्ट की आपने प्रॉब्लम बताई है, हम सब एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रेगेशन इस बात के लिए दुआ करेंगे। और जी थैंक यू। गए 13 तारीख को परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो मिरेकल दिखाया है, जो थैंक अगले यू एक लॉर्ड। मिनट में मैं शेयर करूंगा। और जी 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 13 तारीख को इलेक्शन थे यूपी के कुछ पोर्शंस में, और मैं यूपी के काफी रूरल एरिया में था उस वक्त। जी सो हमारे फादर इन लॉ साहब का फोन हमारे पास में आता है, उनकी वॉइस बड़ी फ्लम्बिंग सी लगी, वो बोल नहीं पा ओ रहे थे। मॉर्निंग ओ का समय था। सो जी मुझे लगा कि सो के उठे हैं, दांत नहीं है, उम्र काफी है, हो सकता है। जी बट मेरा मन बड़ा बेचैन हुआ उस वक्त। जी मैं मॉर्निंग 11:30 बजे मैंने उनको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करी, तो उठाना जी मैंने सिखा दिया है उन्हें। सो ओके। मैंने पाया उस वीडियो कॉल में उनको स्ट्रोक अटैक हुआ है। ओ और वो इम्पैक्ट मैं उनके लेफ्ट साइड फेस पे देख पा रहा था। ओके। एंड इट दैट वाज अ मोमेंट जो उस वक्त हो रहा था और इंक्रीज हो रहा था। ओ मैं लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर था, और मैं उस वक्त बहुत डर भी गया कि ये स्थिति इस एज में आना अच्छी बात नहीं है। जी जी और ये स्थिति अगर आएगी तो संसारिक रूप से जैसे हम लोग भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स पे फोकस करना शुरू कर देते हैं जी कि हम फाइनेंसेस कहाँ से लेकर के आएंगे, किस हॉस्पिटल में जाएंगे, किस डॉक्टर से बात करेंगे, केजीएमयू लेके राइट जाएं, कहाँ राइट। लेकर के जाएं, ऑल दोज थिंग्स विद इन स्पैन ऑफ जी सेकेंड ये हमारे दिमाग में आ गए। जी जैसा अभी आपने बताया कि हम लोग बाइनोकुलर लेकर के देखना शुरू कर देते हैं, हैंडलेंस देख लेकर के देखना शुरू करते हैं, वो सारी चीजें राइट। मुझे बड़ी दिखने लगी। हम्म। बट आई कैन हियर दैट विस्पर। परमेश्वर ने उसी मोमेंट बहुत सॉफ्ट आवाज में बात करी कि मैं वहां पे हूं, परेशान मत हो। ओ प्रेज द लॉर्ड। यस आमीन। बहुत छोटी सी, बहुत कम समय की प्रार्थना हमने सिर्फ 4 शब्दों की करी कि परमेश्वर, अब डैडी आपके हाथ में है, आप संभालिए, हमारे बस के बाहर की बात है। हम्म। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो स्थिति जैसी थी वो वहीं पे रुक गई। और आज अगर मैं 19 तारीख में बैठा हूं, तो वो जितना भी 2 4 5% 6% का इम्पैक्ट आया था उस स्ट्रोक से, उसके बाद में हम्म वो वहीं का वहीं रुक गया है, आगे नहीं बढ़ हम्म। पाया है। ओ सो मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द और लॉर्ड। परमेश्वर पे डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत हमारा विश्वास सिर्फ बेटा। किताबी विश्वास रह जाएगा। हम कहने को विश्वासी रहेंगे, हमारे पास नॉलेज भी होगा, बिलीव भी होगा, लेकिन डिपेंडेंसी अगर नहीं है तो परमेश्वर के उस यस विश्वास में हम पूर्ण रूप से नहीं पाए जाएंगे। और उस बिल्कुल बिल्कुल। पराजय को, जो शायद हमारे जीवन में अभी 10 साल बाद आने वाली है, आज वो सोच पराजित होने की हमें हरा देगी। तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उन्होंने वो जैवन जीवन हमें दिया है, और आज एक बार फिर से हमें एज एन मेंटोर और एज एन कॉन्ग्रीगेशन के अगुआ आपने हमें इस बात को जरूर बताया है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। परमेश्वर आपको अच्छा थैंक यू। स्वास्थ्य दे, आपकी कॉन्ग्रीगेशन को, आपकी थैंक यू। कलीसिया को बहुतायत से बढ़ाए। मे गॉड ब्लेस यू भाई साहब, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू। थैंक यू।